मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसा होता है मृत्यु के बाद का सच? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मृत्यु के बाद का सच। तो चलिए जानते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को दो लोकों की प्राप्ति होती है, या वह स्वर्गलोक हो सकता है या नरक लोक। पुराणों में लिखा है जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसको लेने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्गलोक ले जा, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके अंत समय में यमदूत आते हैं और उसे नरकलोक ले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यहाँ पर यमराज उसके पापों का हिसाब किताब कर उसे सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में इसका पूरा विवरण दिया गया है, किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस प्रकार वह पिंडदान प्राप्त कर दूसरा रूप लेता है। माना जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है अंत समय उसे दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। बहुत बोलने की इच्छा होने पर भी वह बोल नहीं पाता, जिसके बाद वह पूरे संसार को एक समान दिखता है। इंद्रियां नष्ट होने के कारण वह जड़ अवस्था में हो जाता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग और लाल टपकने लगती है। पापी मनुष्य के प्राण शरीर के निचले भाग से निकलते हैं। उस समय दो भयानक यमदूत आते हैं, बड़ी भयानक आंखों वाले तथा 5 दंड को धारण किए हुए नग्न अवस्था में होते हैं। इतने भयानक मुंह वाले यमदूतों को देखकर मनुष्य के मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय प्राण शरीर के निचले हिस्से से निकलने लगते हैं, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमदूत उस व्यक्ति के प्राणों को गले में रस्सी बांधकर उसी क्षण यमलोक ले जाते हैं। जैसे कोई जानवर को रस्सी से बांधकर ले जाया जाता है, उसी प्रकार दंडनीय जीवात्मा को ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को थकने पर भी आराम करने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, यमलोक में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में यमदूत उसे बताते बताते ले जाते हैं, जिसके बाद वह पापी जीवात्मा अपने पापों के कारण और डरने लगती है। उसके बाद अपने पापों के साथ जीवात्मा यमलोक में प्रवेश करती है। उसे यमलोक में कुत्तों से कटाया जाता है और गर्म चीज़ों पर भी चलाया जाता है। वह भूख प्यास से भी तड़पता है। जब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारकर उसे आगे ले जाते हैं, वह आत्मा अंधकारमय मार्ग से यमलोक में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन दूर है। भयानक नरक यातना पाकर जीवात्मा यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होती हुई अपने घर को आती है। घर पर आकर वह आत्मा फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा यमदूतों के पास से मुक्त नहीं हो पाती, जिसके बाद वह फिर से यमलोक को चली जाती। जिन लोगों के पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को जलाने के बाद फिर से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फल को भोगता है।